दिल से शुक्रगुजार हूँ और इसके लिए मैं हमेशा सिवान वासियों का, हमारे डीलर साहब का और यहाँ सभी श्रद्धेय उपस्थित गेस्टों का, सबका मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। क्योंकि प्रोग्राम ट्रैक्टर का है, ट्रैक्टर से संबंधित बात नहीं करेंगे तो फिर और किसानों का है, किसानों की बात जरूर करनी पड़ेगी। भारत कृषि प्रधान देश है, देश की 80% आबादी गाँव में निवास करती है और यदि वास्तव में देखा जाए तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। यहाँ की अर्थव्यवस्था में जो कृषि का कंट्रीब्यूशन है, खेती का जो कंट्रीब्यूशन है वो 70% से ज़्यादा है। आप सबको याद होगा कि एक ज़माना था और जब हमारा युद्ध पाकिस्तान के साथ में चाइना के साथ हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पर जब युद्ध हुए थे उस समय देश के हालात ये थे, खाने के लिए गेहूँ नहीं थे। देश युद्ध के हालातों को सीमा पर झेल रहा था। उस समय खाने को जब गेहूं नहीं था तो उस समय हमने अमेरिका से कुछ गेहूं आयात किए। अमेरिका ने हमको जो गेहूं दिया था उसकी क्वालिटी बड़ी ही बेकार थी, जिसको हमारे देश के सुअरों ने भी नहीं खाया था। उस समय एक आवाज़ उठी थी, हमारे उस समय के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने आह्वान किया था हर भारतवासी को कि एक दिन का व्रत, एक टाइम का व्रत सभी रखें सप्ताह में। देश इसका मतलब था और एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। जवान ऐसा क्या करता है और किसान ऐसा क्या करता है, इसलिए जय जवान जय किसान कहा गया। जवान देश की सीमाओं की रखवाली कर रहा था और उसका पेट भरने के लिए, सीमा पर लड़ने के लिए, जवानों के लिए गेहूं की व्यवस्था उस समय नहीं थी। जब अमेरिका के गेहूं के बाद में भारत देश के किसानों को समझ में आ गया कि हमारे देश के पास खाद्यान्न नहीं है, तो उस समय के भारत के मित्र देश रूस से हमको कुछ गेहूं आयातित हुआ और रूस ने हमको गेहूं की एक क्वालिटी अच्छी दी। उस क्वालिटी को गांव-गांव और हर प्रदेश में, अच्छे प्रदेशों में गेहूं की पैदावार के लिए हमने दिया, हमारे सरकारों ने दिया। उस समय बिहार का जो कंट्रीब्यूशन था, बिहार का योगदान था पूरे प्रदेश का और इस क्षेत्र का स्पेशली, तो भारत को गेहूं में आत्मनिर्भर करने के लिए समय के भारत के मित्र देश रूस से हमको कुछ गेहूं आयातित हुआ और रूस ने हमको गेहूं की एक क्वालिटी अच्छी दी। उस क्वालिटी को गांव-गांव और हर प्रदेश में, अच्छे प्रदेशों में गेहूं की पैदावार के लिए हमने दिया, हमारे सरकारों ने दिया। उस समय बिहार का जो कंट्रीब्यूशन था, बिहार का योगदान था पूरे प्रदेश का और इस क्षेत्र का स्पेशली, तो भारत को गेहूं में आत्मनिर्भर करने के लिए इस क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान रहा और बिहार वासियों का, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान ने पूरे देश के लोगों के लिए खाद्यान्नों को भर दिया, अन्न का भंडार भर गया। देश की सीमा पर भी हम विजयी हुए और हमारे भारत में खाद्यान्न के मामले में भी हम बहुत विजयी हुए। महिंद्रा कंपनी आज़ादी से पहले की कंपनी है। इस कंपनी ने पहले स्टील के कारोबार से स्टार्ट किया था। 1945 में शुरू हुई ये कंपनी, जिसके CMD आनंद महिंद्रा साहब हैं। आज पूरे विश्व में यदि कोई एक ट्रैक्टर कंपनी पूरे विश्व में नंबर 1 है तो हम सब के लिए, भारतीय होने के नाते सबके लिए गर्व की बात है कि पूरे विश्व पर कोई कंपनी ट्रैक्टर में राज कर रही है और हमारा पूरे भारतवर्ष में भी नंबर 1 है और भारतवर्ष के साथ साथ में आपके प्रदेश बिहार में भी महिंद्रा नंबर 1 है। किसानों की भूमिका यहीं खत्म नहीं हो जाती। किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है और ये किसानों से संबंधित प्रोग्राम है और जो ट्रैक्टर का व्यवसाय है, ट्रैक्टर कृषि यंत्रीकरण का जो काम है महिंद्रा का, वो किसानों से संबंधित है। जय जवान जय किसान के नारे को पोखरण में परमाणु परीक्षण करके ऑटोमोबाइल्स पर ही बुक हो सकेगा। इस तरीके से महिंद्रा एंड महिंद्रा बहुत बड़ी अच्छी कंपनी है और भारतीय कंपनी होने के साथ साथ में ये हम सब के लिए गर्व का विषय है। इस सूर्यवंशम ऑटोमोबाइल्स पर आज यहाँ के जो मालिक हैं, भानु प्रताप जी को, इनके सपरिवार को, इनके संबंधित जितने भी लोग हैं और पूरे यहाँ इस जिले के किसान भाइयों को, जितने ब्लॉक्स इनके पास हैं, उन सब के लिए और बिहार में भी एक बहुत अच्छी डीलरशिप का आज शुभारंभ हुआ है। इसके लिए मेरी सभी के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। ये डीलरशिप अच्छी करे, किसानों के लिए ये केंद्र लाभान्वित हो, इन्हीं आशाओं के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।